Hello friends, welcome to the class of Physics Junction. Myself R. Chandra. Today we are discussing question number 42, SC Verma, chapter number 24. The chapter name is Kinetic Theory of Gases. Okay. Now in this question, figure 24E7, this is the figure, shows a large closed cylindrical tank containing water. Initially, the air trapped above the water surface has a height h0 and the pressure is 2P0, where P0 is the atmospheric pressure. There is a hole in the wall of the tank at a depth h1 below the top from which water comes out. A long vertical tube is connected as shown. We have to find out A, find the height h2 of the water in the long tube above the top initially. B, find the speed with which water comes out of the hole. And C, find the height of the water in the long tube above the top when the water stop coming out of the hole. इन दिस फिगर, इस फिगर में हमें दिया है कि ये मेरे पास एक कंटेनर है जिसका कंटेनर को यहाँ से हमने बंद कर रखा है, इधर पे एयर है और एयर का जो प्रेशर है दैट इज 2 टाइम्स P0 एंड P0 इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, नाउ ये जो एयर का ट्रैप है इसका जो हाइट है दिस इज h0 और इस कंटेनर में यहाँ से एक होल किया हुआ है जहाँ से वाटर बाहर आ रहा है, ये पूरा वाटर भरा हुआ है, ठीक है, और इस यहाँ से हमने कनेक्ट कर रखा है. नाउ ये जो हाइट जो जहाँ पर ये अपना होल है जहाँ से वाटर बाहर आ रहा है उसका जो हाइट है दैट इज h1, राइट, दिस फ्रॉम यहाँ से, ओके, टॉप से ये हाइट होगी h1. तो अब ये जो ट्यूब इसमें कनेक्ट कर रखी है तो इसमें जो हाइट है इस टॉप से इसका जो हाइट है ऊपर दैट इज h2, ठीक है. तो नाउ इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया नंबर 1, फाइंड द हाइट h2. हमें ये h2 हाइट है ये वाटर की हमें बतानी है, ठीक है. तो यहाँ पर कोई फिगर नहीं दिया गया, h2 दिया है, h0 दिया है, h1 दिया है, 2P0 दिया है. तो पहली चीज में फाइंड द हाइट ऑफ h2 ये निकालनी है. सेकंड में हमने स्पीड निकालनी, किस स्पीड से यहाँ से वाटर निकल रहा है. एंड थर्ड हमने निकालनी है कि जब ये वाटर का निकलना बंद हो जाए, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर इन द लॉन्ग ट्यूब अबव द टॉप व्हेन द वाटर इज कमिंग आउट, जब आना बंद हो जाए तब इस ट्यूब में वाटर की हाइट क्या रहेगी, ठीक है. तो अब इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई हमें यहाँ पे थोड़ा फ्लूइड का हमें प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए. तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या रहती है मैं आपको बताता हूँ अभी, राइट, ठीक है. अब देखिए इस फिगर में अगर मैं ये बोलता हूं, इस फिगर में अगर मैं क्या बोलता हूं, मैं ये बोलता हूं कि साहब ऐसा है, सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा. आपने देखा होगा बर्नौली थ्योरम या फ्लूइड में अगर सेम लेवल पर अगर आपका यहाँ पर बर्नौली थ्योरम भी लगेगा और फ्लूइड की प्रॉपर्टीज भी लगेगी, ओके, लिक्विड की. नाउ अगर मैं बोलता हूँ ये जो पॉइंट है इसको मैं एक रेफरेंस लाइन मान लूँ, अगर मैं इसको एक रेफरेंस लाइन मानता हूँ, सपोज दिस इज अ रेफरेंस लाइन, ओके, ये मेरे पास एक रेफरेंस लाइन हमने ले ली, दिस इज वन रेफरेंस लाइन. नाउ इस ये जो हमने रेफरेंस लाइन ली है ये एक रेफरेंस लाइन हो गई, ठीक है. अब इस रेफरेंस लाइन से ये जो हाइट है ऊपर ये h1 है, ये यहां से लेके यहां तक का h0 है, ये h2 है, 2P0 यहां पर ये है, ये एयर ट्रैप्ड है. क्लियर. नाउ अब मेरे को अगर मैं पॉइंट ले लूं, एक पॉइंट इसी रेफरेंस लाइन में एक पॉइंट यहां पर ले लूं, ठीक है, एक पॉइंट में यहां पर ले लूं, ओके, और एक पॉइंट में यहां पर ले लूं जो कि ये लाइन पर दिखाएगा. क्लियर. तो अब ये पॉइंट्स का नाम मैंने सपोज इसको बोल दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने सी. और एक पॉइंट सीधे ऊपर यहां पर ले लो, इस पॉइंट को नाम दे दो आप डी. क्या नाम दोगे? डी. ठीक है. नाउ सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेशर. हमें प्रेशर का देखना, ए पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, बी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, पहले ये देखना, और डी पॉइंट पे क्या प्रेशर होगा. तो अगर मैं प्रेशर एट ए की बात करूं, प्रेशर एट ए, तो ए पे यहां से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो, ये तो बंद है, ये सील्ड है, तो ये सील्ड है, यहां पे ये अपना सील्ड है, ओके, इसको बंद कर रखा है. यहां पर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इसको हम P0 यहां पर दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, ठीक है. अब ए पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर की बात करता हूं तो P0 प्लस यहां से लेके यहां तक का हाइट, यहां से लेके यहां तक का हाइट कितना होगा, ये अगर ये h2 है और यहां से ऊपर से लेके यहां तक का इस लेवल का हाइट ये कितना है, h1 है, कितना है, h1 है. तो ये टोटल हाइट कितना हो गया, h1 प्लस h2. तो ए पॉइंट पर जो प्रेशर रहेगा, प्रेशर एट ए अगर मैं बात करूं, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस एच रो जी, ठीक है. तो h1 प्लस h2, ये टोटल हाइट हो गई रो जी, रो जी एच होता ना,
तो हमने पी पॉइंट का ए पॉइंट का प्रेशर निकाले, इसको रिलेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब हम लोग निकालेंगे बी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा। बी पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, ये प्रेशर कितना है यहाँ पर, ये अपना एयर का प्रेशर 2p0 प्लस ये हाइट, इस हाइट का हमको प्रेशर चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो एट द पॉइंट बी पे जो पीबी हम प्रेशर बोले तो 2p0, इट मीन्स 2p0 किसका है, एयर का प्रेशर है। साथ में ये वाटर कॉलम का ये जो हाइट है, दिस हाइट इज टोटल हाइट, ये h1 है, ये h0 है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, अगर आप देखें तो ये हाइट हो जाएगी h1 माइनस h0, इतना हो जाएगा। तो यहां पर हाइट हो गया h1 माइनस h0, h1 माइनस h0 रो जी। तो ये दूसरे पॉइंट का प्रेशर निकल गया, बी पॉइंट का। अब इस सी पॉइंट पर जो प्रेशर है हमें निकालना, सी पॉइंट पर जो प्रेशर है, तो प्रेशर एट सी पॉइंट पर जो प्रेशर है, ये सी पॉइंट को हम इसको जैसे पानी बाहर निकला, इस रेफरेंस लाइन की हम बात करें तो यहां पर जो प्रेशर रहेगा दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पीसी पे जो रहेगा दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो पीसी इक्वल टू पी0, ये इक्वेशन 3 आ गई। अब डी पॉइंट पे जो प्रेशर है पीडी, यानी कि डी पॉइंट का जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा 2 टाइम्स पी0। ये डी पॉइंट का प्रेशर पीडी हमने बोला 2 टाइम्स पी0। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 4 रिलेशन हमने यहां निकाल दिए। अब अगर मैं ए पॉइंट पे, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है सेम लेवल पे जो प्रेशर रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, ओके। तो नाउ हम फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट पार्ट पे हमारे पास दिया है क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है जरा देखेंगे आप, हम इसको देखते हैं, आगे चलते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, पहले हमको क्या सॉल्व करना, फाइंड द हाइट h2, इट मीन्स मेरे को ये h2 हाइट ये मेरे को सॉल्व करनी है ऑफ द वाटर इन द लॉन्ग ट्यूब अबव द टॉप इनिशियली, ठीक है ना। तो अभी s2 हाइट को मेरे को सॉल्व करना है। तो s2 हाइट को सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ठीक है। मेरे पास रिलेशन देयर आर 3 रिलेशनशिप, यहाँ पर 3 रिलेशन मेरे पास आए हुए हैं। पहला रिलेशन ये है, सेकंड पहला रिलेशन मेरे पास ये है, ओके, सेकंड रिलेशन ये है, और ए और पी ये दोनों सेम लेवल पे हैं, ओके। तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, ये होगा लिक्विड की प्रॉपर्टी, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, ओके। तो ए पे प्रेशर कितना है, अगर आप देखें ए पे प्रेशर कितना है, P0 प्लस H1 प्लस H2 रो जी। तो हम बोल सकते हैं P0 प्लस H1 प्लस H2, ये हाइट हो गया, रो जी। प्रेशर एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे प्रेशर कितना रहेगा हमने निकाल रखा, 2P0 प्लस H1 माइनस H0 इंटू रो जी। अगर आप इसको सॉल्व करें, पूरे को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये P0 यहाँ पर है, ये P0 अगर इसको इधर ले लें आप, इस P0 को इधर ले लें, या पहले पूरा आप देख ही लो, P0 प्लस H1 रो जी प्लस H2 रो जी इक्वल टू 2P0 प्लस H1 माइनस H0 रो जी। अगर मैं इसको खोल भी दूं तो भी आप कर सकते हैं, 2 मिनट इसको मैं हटा दूं, पूरा ही कर देता हूं, ओके। 2P0 प्लस H1 रो जी माइनस H0 रो जी, क्लियर हो गया। अभी आप देखें H1 रो जी ने H1 रो जी को कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये P0 को आप इधर ले आइए, तो यहां पर मेरे पास बच जाएगा H2 रो जी इज इक्वल टू 2P0 में से ये P0 यहां का माइनस हो जाएगा तो खाली एक P0 बचेगा। यहां से मेरे पास क्या है, माइनस का H0 रो जी, ओके। अब ये H2 रो जी यहां आ गया, बाकी कुछ बचा, कुछ नहीं बचा ना, P0 और P ये आ गया, क्लियर। अब हमें निकालना है H2, तो H2 निकल जाएगा हमारे पास। तो इस रिलेशन से मेरे पास H2 कैसे रहेगा, H2 को यहां रख दूं, रो जी से इसको डिवाइड कर दूं, ठीक है ना। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा H2 इज इक्वल टू P0 अपॉन रो जी माइनस H0 रो जी अपॉन रो जी, रो जी ने रो जी को कैंसिल कर दिया, तो ये मेरे पास H2 आ गया। तो H2 इक्वल टू, तो रो क्यों लिख दिया, P0 ही लिखना चाहिए था ना मैंने,
सिस्टम में, हाँ ये आ गया, यहाँ हो गया P0, ठीक है, ये रो जी से हमने नीचे डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया P0 अपॉन रो जी, थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, P0 अपॉन रो जी माइनस H0। तो ये रिलेशन मेरे पास H2 जो पहले क्वेश्चन में पूछा था वो निकल गया। इट मीन्स ये H2 को मैंने P0 और H0 के फॉर्म में यहाँ पे निकाल दिया जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। क्लियर? तो ये फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। नाउ सेकंड पार्ट में हमको बोला जाता है कि मेरे को ये बताइए कि इसका जो सेकंड पार्ट है, द सेकंड पार्ट में बोला जाता है, ये तो हमने निकाल दिया, ठीक है ना, तो पहला पार्ट हमने निकाल चुके हैं। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि मेरे को यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को मेरे को निकालना, इन्हीं जो नोन टर्म्स है उन्हीं के बेसिस पे हमें वेलोसिटी का रिलेशन निकालना, वो क्या रहेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ओके, नाउ सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे। अभी सेकंड पार्ट में अगर बी फाइंड द स्पीड ऑफ दिस जो वाटर कमिंग आउट फ्रॉम दिस दिस होल, ओके ना, वो मेरे को निकालना है। तो अब उसको हम निकालने जा रहे हैं। यस, ओके, नाउ अब देखो बर्नौलीज थ्योरम आप जरा लगाएंगे। अब मैंने बोला कि ये लाइन है, ये मेरी एक रेफरेंस लाइन है, दिस इज माय रेफरेंस लाइन। ओके, ये रेफरेंस लाइन है कि इसमें इसको मैंने रेफरेंस लाइन मान लिया। बर्नौली थ्योरम जब हम लगाते थे तो एक रेफरेंस पॉइंट लेते थे ना, उससे हम हाइट काउंट करते थे। तो बर्नौली थ्योरम में आपको ये मालूम है, अकॉर्डिंग टू द बर्नौली थ्योरम में क्या होता है भाई, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये बर्नौली थ्योरम का, जो हमने बर्नौली थ्योरम पढ़ी थी उसमें ये रिलेशन हमारा निकल के आता है। तो इसमें P क्या है, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर एनर्जी। P को क्या बोलते हैं, प्रेशर एनर्जी। रो जी एच को हम बोल सकते हैं, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, एंड हाफ रो वी स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो प्रेशर एनर्जी, तीन टाइप की एनर्जी यहाँ पर, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड दिस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इट शुड बी कांस्टेंट। तो अब इसको अगर मेरे को वेलोसिटी यहाँ पर, लेट अस सपोज द वेलोसिटी ऑफ द वाटर हियर इट वी सी पॉइंट बोल दीजिए, यहाँ पर वी सी है, ठीक है। तो वेलोसिटी हमने, पानी जो निकल रहा उसकी वेलोसिटी हमने वी सी बोल दिया। डी पॉइंट और इस पॉइंट पे, तो बर्नौली थ्योरम में जब ये पानी निकलेगा, ये बहुत छोटा सा होल है, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, और जो ऊपर वाला जो ये पोर्शन है, पानी धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, बहुत ही स्लोली, क्योंकि यहाँ से निकल रहा पानी नीचे आ रहा है। तो इस केस में यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, हम बर्नौली थ्योरम लगाएंगे पॉइंट सी और डी पे। किस पे लगाएंगे, पॉइंट सी और डी पे, सी पे एंड डी पे, ये दो पॉइंट पे लगाएंगे। तो सी पॉइंट पे अगर मैं बोलूँ दिस इज द रेफरेंस लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस लाइन, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन हमारे पास है। अब रेफरेंस लाइन से हम हाइट ऊपर को देखते हैं। तो अगर रेफरेंस लाइन से पहले तो मैं प्रेशर देखूं, ये डी पॉइंट की, अगर मैं सी पॉइंट और डी पॉइंट की बात करता हूँ, पॉइंट सी की अगर मैं बात करता हूँ, सी पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूँ, पॉइंट सी की पहले बात कर लो, चलो पॉइंट सी की हमने बात की, पॉइंट सी पे ये रिलेशन मैंने निकाला। पॉइंट सी पे प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको P0 बोल सकते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 हो गया, प्लस रो जी एच, पॉइंट सी खुद में एक रेफरेंस लाइन है तो उसका हाइट हो गया 0, तो रो इंटू जी इंटू ये हो गया 0, प्लस लेट अस सपोज द वेलोसिटी ऑफ द वाटर एट दिस पॉइंट इज वी सी, इसको हम बोल सकते हैं वी सी बोल दो, वाटर का वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू रो इंटू वी सी का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब पॉइंट डी की अगर मैं बात करता हूं, अब मैं बात करूंगा पॉइंट डी की, तो डी पॉइंट की बात करूंगा, इसको इक्वेट करा दूंगा कि कांस्टेंट रहता है तो हम इसको इक्वेट करा सकते हैं। डी पॉइंट पे प्रेशर कितना है, 2P0 प्लस रो इंटू जी इंटू रेफरेंस लाइन से हाइट कितनी है, रेफरेंस लाइन से हाइट है इसकी H1 माइनस H0, H1 माइनस H0, ठीक है, प्लस हाफ इंटू रो, लेट अस सपोज हियर द वेलोसिटी जो इसकी है, जो नीचे आ रहा है, इसकी वेलोसिटी VD स्क्वायर बोल दीजिए, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे पास बना। अब इसी रिलेशन को हम आगे कैसे लेंगे, देखो इससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा यहाँ पे,
अब मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। नाउ हमने चेंज किया, देखो P0 प्लस, थोड़ा सा इसको मैं फिगर को, अगर आपको फिगर दिखा देता हूँ, फिगर थोड़ा सा और ऊपर हो जाए तो शायद आपको और क्लियर हो जाए। 2 मिनट, हाँ इतना काफ़ी है, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये होल बहुत छोटा है, जिस स्पीड से यहाँ से पानी निकल रहा है और ये जो पानी का नीचे आने का स्पीड है, वो पानी जो नीचे स्पीड आ रहा है बहुत स्लोली आ रहा है, बहुत स्लोली, द स्पीड इज़ वेरी स्लो। तो यहाँ पर जो हम वेलोसिटी, जो डी पॉइंट पर हमने वेलोसिटी पानी की जो नीचे आने की जो स्पीड है, उसको हमने वी डी जो बोल रखा है, हम वी डी को यहाँ से कंसिडरेशन में नहीं ले सकते, बिकॉज बहुत धीरे लेवल से पानी यहाँ नीचे आ रहा है, जो जबकि यहाँ पर स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर नंबर एक चीज़, हम वी डी को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर लेंगे, उसको हम नेगलेक्ट, उसको नहीं लेंगे, कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। इट मीन सी वाला टर्म हम नहीं ले सकते, इसको हम जीरो बोल सकते हैं। वी डी हम जीरो मान लें तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। क्लियर? नाउ ये टर्म तो ऑलरेडी जीरो हो गया, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं पी जीरो प्लस हाफ इंटू रो इंटू वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2P0 प्लस रो जी H1 माइनस H0। ये हो गया क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है VC, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो अब पहले तो P0 को यहाँ ले जाओ, तो ये प्लस का P0 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का P0, तो 2P0 में से एक P0 माइनस हो जाएगा, तो खाली एक P0 बचेगा। तो यहाँ लेफ्ट में बचेगा हमारे पास खाली हाफ रो इंटू वी सी स्क्वायर इक्वल टू खाली एक P0 बचा प्लस रो जी H1 माइनस H0, ठीक है। तो अब ये इस पूरे को हम एक ऐसे मान लीजिए, आप ऐसे रख लो। तो अब ये 2 को ले आओ इधर और रो को ले आओ उसके नीचे, तो वी सी यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास वी सी स्क्वायर इक्वल टू 2/रो क्या निकलेगा, P0 प्लस रो जी H1 था ना, H1 माइनस H0। इतना समझ में आ गया। अब वी सी स्क्वायर ये है, तो वी सी इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर इसका अंडर रूट निकालेंगे। वी सी हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/रो P0 प्लस रो जी H1 माइनस H0, इसका अंडर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर को मैं बार बार क्यों लिखूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना, और कलर लगा देता हूँ दूसरा। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो वी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, अंडर रूट ऑफ दिस थिंग। तो यही हमसे पूछा गया था कि वी सी क्या है, सेकेंड पार्ट। क्लियर हो गया, यहाँ तक का समझ में आ गया। तो ये वी सी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास इसमें ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है, अब मेरे को वो हाइट बताइए। देखो अब इसी क्वेश्चन में हम आगे चलते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इतने को हम रफ कर देते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे तीसरे पार्ट की। अब जो तीसरा क्वेश्चन हमसे बोला जाता है, तीसरा देखो एक बार दोबारा से पढ़ लें। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर इन द लॉन्ग ट्यूब, ये वाली ट्यूब की बात कर रहे हैं, लॉन्ग ट्यूब अबव द टॉप व्हेन द वाटर स्टॉप कमिंग आउट ऑफ द होल। अब बता रहा है ये क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि साहब मेरे को ये बताइए कि ये कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जब कि मेरे पास यहाँ से, जब मेरे पास वाटर का आना बंद हो जाएगा, उस टाइम पर इसमें क्या रहेगा। तो वो चीज़ हमसे पूछी गई है। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं, दैट इज और लास्ट थर्ड पार्ट। अच्छा ये तो अब इसको समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं, ठीक है ना। ये क्लियर कर दूँ थोड़ा सा, समझने में आपको ईजी हो जाएगा। अब देखो थर्ड का आंसर हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन ये बोलता है, देखो ये मैंने जो रेफरेंस लाइन मानी थी स्टार्टिंग में, ये मैंने रेफरेंस लाइन जो मानी थी, तो रेफरेंस लाइन में आपको मालूम है प्रेशर हमेशा सेम रहेगा। इसको मैंने ए पॉइंट बोल दिया था, इसको बी पॉइंट बोल दिया था, और इसको मैंने सी पॉइंट यहाँ पर बाहर बोल दिया था, सी पॉइंट, और दिस वॉज और डी पॉइंट। ये इतना तो मैंने बोला था। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जब पानी बाहर निकलेगा तो ये लेवल नीचे आएगा, ये लेवल नीचे आएगा, तो ये लेवल जब ये तीनों का लेवल से यहाँ पर लेवल सेम हो जाएगा, ए लेवल जब बी लेवल के इक्वल हो जाएगा और जो सी लेवल के, तो उस टाइम पर क्या होगा, बी पे जो प्रेशर है, सी पे जो प्रेशर है, ए पे जो प्रेशर है, तीनों का प्रेशर उस टाइम पर सेम हो जाएगा। अगर मैं सी पार्ट की बात कर रहा हूँ, इस सी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो एट दैट टाइम प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी हो जाएगा, जिसको हम प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। अगर प्रेशर सेम हो गया
तो उस टाइम पर पानी का फ्लो होना बंद हो जाएगा। पानी जब फ्लो होना बंद हो जाएगा, इट मीन्स ये जो वाटर है, ये वाटर का लेवल कहाँ तक आ गया होगा, यहाँ तक आ गया होगा। क्लियर। एंड इसको मैंने एक रेफरेंस लाइन माना था, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, हमने पहले में। तो इट मीन्स ये वाटर धीरे धीरे जब तक कि प्रेशर तीनों में सेम हो जाएगा तो यहाँ से वाटर का बाहर निकलना बंद हो जाएगा। तो वाटर यहाँ तक पहुँच चुका होगा। अब ये हाइट अगर हम निकालें, व्हाट इज दिस हाइट, ये टॉप से यहाँ से अगर मैं देखूँ, ये हाइट कितनी है मेरे पास, दिस इज ये H1 है। रेफरेंस लाइन से अगर मैं ऊपर की तरफ चल रहा हूँ, अगर रेफरेंस लाइन से ऊपर की तरफ माप रहा हूँ तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ऊपर से नीचे की मान रहा हूँ तो वो निगेटिव हाइट होगी। ठीक है, तो हम टॉप से बोला गया, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर इन द लॉन्ग ट्यूब अबव द टॉप व्हेन द वाटर स्टॉप कमिंग आउट द होल। तो ये H1 हाइट, तो इट मीन्स जो सी पार्ट का जो आंसर होगा, तो जब ये जो वाटर का लेवल यहाँ तक पहुँच जाएगा, यानी कि इस ए पॉइंट तक का, तो ए पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, ऊपर से -H1, हम ऊपर को देंगे तो +H1, अगर मैं टॉप से लूँगा तो -H1, तो दैट इज आंसर जो हो जाएगा -H1 हाइट पे मेरे पास जब ये लिक्विड आ जाएगा, जब ये इस ट्यूब का लिक्विड यहाँ से ए पॉइंट तक का आ जाएगा, ठीक है ना, और ए पॉइंट की हाइट यहाँ से बोला गया, ठीक है ना, इस टॉप पॉइंट से यहाँ से, ठीक है, तो -H1 हाइट पे जब ये आएगा लिक्विड, तो यहाँ पर पानी का फ्लो होना बंद हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दी देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर का डिफरेंस है ही नहीं, तो तीनों में प्रेशर उस टाइम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। इस ढंग से ये क्वेश्चन था, और आई थिंक दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम, राइट। और थोड़ा लिक्विड का ही केस ज़्यादा था, बट उतना ज़्यादा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से उतना ज़्यादा मिल नहीं खाता है, बट ठीक है, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 42। ठीक है, तो ये आई थिंक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।